सेवा जोहार। मैं तिलक कुमार नायक। स्वागत है मेरी इस रूढ़ी प्रथा की वीडियो में। एक गोंगो खेत में ज़्यादातर किया जाता है। ये इसको आते हैं सब, वो खेत मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गोंगो किया जाता है, ये पुरखों को आवाहन किया जाता है और उनके आह्वान के बाद खेत से धान की कटाई की अनुमति मांगी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों से, हजारों पीढ़ी से इसको निभाते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे दादा परदादा और कितनी पीढ़ी इसको निभाते आए हैं और आज मैं इसको निभा रहा हूँ। इसी को रूढ़ी कहते हैं। आइए कौन समुदाय में इस मान्यता को गांव की सुरक्षा प्रदान करने वाली पहन गोदाल पहन और खेरदाई जो मुख्य गांव की जितनी पहन पहनती है उनको आह्वान किया जाता है पुरखों की साथ, जो पहले कभी जीवित थे। आज वो हमारे साथ पहन के रूप में हमारे पास मौजूद हैं। पूरी पहन सभी ऊर्जा शक्ति को आह्वान किया जाता है और उनकी गोंगो किया जाता है। उनकी बावती और क्षेत्र सीमा क्षेत्र की गांव के अंदर बाहर की सभी पेन पेंती गोंगा बावती को बुलाया जाता है और उनका आह्वान किया जाता है और उनके सेवा अर्ज किया गोंगो किया जाता है। दो जगह पर गोंगो करते हैं। एक खेत के अंदर, ये जो देख रहे हैं ये रक्त सेवा लगता है। यहाँ पर पुरखा को रक्त सेवा दिया जाता है। दो मुर्गा दिया जाता है, सफ़ेद और लाल, दो मुर्गा लगता है खेत के अंदर। और उसके बाद वो गोंगो ख़त्म होने के बाद दूसरा हाथ पैर धो के फिर पूरी तरह साफ सुथरा होके दूसरी तरफ दूसरी को रक्त नहीं दिया जाता है, उसको गोंगो किया जाता है। और पूरी तरह से स्वच्छ मन से गोंगो जो अपनी मन से उनका गोंगो किया जाता है, इसीलिए गोंगो कहा जाता है। सेवा किया जाता है। वो इस गोंगो के दौरान पुरखों को आवाहन किया जाता है और उनको जो मनोदशा है इस गोंगो के दौरान ही पता चलता है, जब मुर्गा को खिलाते हैं उसी समय, और उनको आह्वान के समय पर भी पता चलता है कि पुरखा क्या सोच रहे हैं या क्या आदेश देना चाहते हैं। वो सपनों में भी उसको बताते हैं। ये से पुरखों को धान काटने की अनुमति मांगी जाती है और उनको सेवा भाव दिया जाता है, जो पहले कभी हमारे पास मौजूद थे और आज पेन के रूप में, बोंगा के रूप में हमारे साथ हैं। उनको सेवदाना पानी दिया जाता है और उनको शांत किया जाता है। उनको बुलाए कर उनको हल्दी और पानी और दाना ये तीनों दिया जाता है। क्योंकि दूसरी कड़ी में आपको लेके चलते हैं, पुरखों को आह्वान करते हैं, सब अफसर मिलकर चलते हैं और गोंगो को निभाते हैं। आइए चलते हैं। सर्वोच्च शक्ति को आह्वान करते हैं, जो सभी पेनों से अच्छा है और सबसे बुरी पेन भी है, और उनको शांत करना बहुत ज़रूरी है। और बिना रक्त वाले पेन हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो हमारी गुरु प्रमुख बहादी पारी कुपालिंगो भी आप कह सकते हैं। और उनकी गोंगो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है और उनको मनाना बहुत कठिन भी है। उनके साथ साथ और अन्य बिना रक्त वाले पेन पेंती बोंगा बावती की भी गोंगो कर रहे हैं और उनको आह्वान कर मेरे भाई और मेरा बेटा मेरे साथ हैं और उनमें भी साथ दे रहे हैं। ये गोंगो ख़त्म होने के बाद जो रक्त सेवा दिया गया था वो मुर्गा की मुंडी और चावल की खिचड़ी बनाकर
फिर से इसी के किनारे और पुरखा जो बाप दादा थे वो दाऊ दाई जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, उनकी नाम को बुलाकर जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी जितने पीढ़ी हैं उनको दिया जाता है। तो खिचड़ी बनने के बाद और एक पत्ता में सभी को चावल और जो मांस रहता है उसी को पका हुआ को पत्ता में दिया जाता है और एक एक ठोला बनाकर वो सराई पत्ता में पानी दिया जाता है और उनके नाम को बुलाकर एक एक करके बड़े से छोटे क्रम में सभी को बुलाकर जो मूर्त हैं वो पितृशक्तियों को, आसोपेन को और पुरखा शक्तियों को दाना पानी दिया जाता है। और सामूहिक स्तर पर ये गोंगो भी मनाया जाता है जो कि बेनीसागर बेनू राजा वो चर्मकार राजा और उनके द्वारा भी निभाया जाता है। कुमार माह में इसको कार्तिक माह को कुमार पूर्णिमा में उसको निभाया जाता है। बेनीसागर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर पर है। वो जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं, जितने भी स्वदेशी समुदाय हैं, सभी की जो गोंगो नहीं कर रहे हैं उन सभी का भी वो सामूहिकता से वो राजा द्वारा चर्मकार राजा द्वारा निर्वहन किया जाता है। आज से बहुत साल पहले से वो चालू है। जो अपनी अलग धर्म में परिवर्तित हो गए हैं या रूढ़िवादी को नहीं मानते हैं, वो अलग धर्म में चले गए हैं, तो उन पुरखाओं को जो पहले स्वदेशी थे, आदिवासी थे, तो उन पुरखों को दाना पानी देने के लिए वो बेनीसागर जो कुमार पूर्णिमा में जो होता है, कुमार माह की पूर्णिमा में वो सामूहिकता से वो बेनू राजा द्वारा जो एक बहुत बड़ा तालाब है जो पहले खेत था, उसी जगह पे निर्वहन किया जाता है। वो गोंगो स्थान के बारे में आपको बाद में विस्तार से आपको देंगे जानकारी। और आइए चलते हैं और अभी पुरखों को सेवा जोहार करते हैं और बेटा मेरा साथ दे रहा है। माइक की ठीक नहीं होने के कारण पुरखों को दाना पानी देने के बाद सब खिचड़ी जितना भी पका हुआ खाना आपस में बांटकर सभी खाते हैं और खाना बनाकर खाते हैं। फिर से उन पुरखों को याद करते हैं जो हमारे लिए विरासत की खेत, घर, ज़मीन जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उनको सेवा जोहार करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको जो दिखाई राह को वो सेवा जोहार करते हैं और उनको बारंबार याद करते हैं। उनको प्रसाद के रूप में जो सिडनी जो प्रसाद है वो आपस में बांट के सब भाई बेटे जो भी हैं जितने भी साथ में होते हैं सब मिल बांट कर खाते हैं और उनको शुक्रिया अदा करते हैं। ये इसी तरह हमारी फसल अच्छा बने रहे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बने रहे और उनकी कृपा दृष्टि हमारी परिवार पर, हमारी खेतों पर, हमारी पशु पंछी जो घर में अनाज मुर्गा है जो भी है उन सब का सुरक्षा प्रदान करें और पैन शक्ति उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे, यही कामना करते हैं। और फिर से सब खत्म होने के बाद सेवा जोहार करके घर में लौटते हैं और उनको फिर से याद किया जाएगा। और धान कटाई के बाद वो खेत मिट्टी को लाने फिर से हमारी माताएं और बच्चों लोग
शाम के समय खेत मिट्टी को लाने जाएंगे। सब कटाई के बाद धान कटाई ख़त्म हो जाएगा। एक दिन शाम को मिठाई बनेगा, ये पूड़ी तरकारी खिचड़ी बना के जो अपने हिसाब से बना के बच्चों को साथ में लाए शाम को जाके उन पुरखों को सेवा जोहार करके फिर से माथे पे माताएँ, हमारी माता और बहनें और बच्चों लोग लेके आएंगे घर में, उनको सेवा जोहार करके और उसको आते हैं या खेती मिट्टी को घर में रखेंगे। जो हमारे बैल पकड़ रहते हैं उस घर में सेवा जोहार करते हैं।